You know when it feels like there's nothing left, what's still there? Hope. सो एक बारी ना होप को लेके एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी जिसमें क्या किया गया था कि एक चूहे को लिया गया था एंड उसको पानी में रखा गया था ये देखने के लिए कि वो कब तक गिव अप नहीं करता, कब तक क्विट नहीं करता, सो दैट ये देखा जाए कि वो कितनी देर तक सरवाइव कर पाता है। वो ड्राउन हो रहा है ऊपर एंड कितनी देर तक वैसे वो रह पाता है। तो वो चूहा 7 मिनट तक ट्राई करता रहा, कोशिश करता रहा कि वो बच जाए, बट वो 7 मिनट तक ट्राई करता है एंड गिव अप कर देता है। एंड देन हेयर कम्स द ट्विस्ट। जब भी वो क्विट करने लगता है, जब भी वो ड्राउन होना शुरू होता है, उसको निकाल के बाहर रख देते हैं। देन हेयर कम द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। उसको दोबारा पानी में डाला जाता है। एंड व्हाट डू यू थिंक, इस बार उसने कितनी देर ट्राई किया होगा, कितना उसने ट्राई किया होगा कि वो गिव अप ना करे? आपको क्या लगता है? 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट? तो अगर मैं आपको बताऊं, वो एग्जैक्टली 6 घंटे तक ट्राई करता है, गिव अप नहीं करता। मतलब ये वही सेम चूहा है जिसने 7 मिनट तक ट्राई किया एंड गिव अप कर दिया। एंड देन उसको होप मिल गई कि कोई ना कोई उसे बचा ही लेगा जब वो ड्राउन होना शुरू होगा, जब वो गिव अप करना शुरू होगा। एंड देन वो 6 घंटे तक ट्राई करता है, 6 घंटे गिव अप नहीं करता। तो यही पावर है होप की। अगर हमारी लाइफ में होप होती है तो हम कोई भी एक्सटेंट तक पहुंचने को रेडी होते हैं। अगर हमें पता होता है कि यहाँ पे एक होप है, इस चीज़ की होने की पॉसिबिलिटी है, तब हम कुछ भी कर जाते हैं उस चीज़ को पाने के लिए। तब हम इतना भी नहीं देखते कि कितना एफर्ट लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि हमें पॉसिबिलिटी वहाँ पे होती है, होप होती है कि वो चीज़ होगी। बट समटाइम्स लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं एंड हम ये चीज़ फेस करते हैं कि लाइफ में कोई भी एस्पेक्ट में भी होप नहीं दिखती। ना ही करियर में होप दिखती है, ना ही रिलेशनशिप में होप दिखती है। मुझे रियली बुरा लग रहा है अगर आप इस सिचुएशन को फेस कर रहे हो इस टाइम पे। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने अभी तक क्विट नहीं किया है, आपने अभी तक गिव अप नहीं करा है एंड आप बहुत स्ट्रांग हो। सो ये वीडियो आपके लिए एक होप की तरह होने वाली है, आपकी लाइफ में एक होप की तरह वर्क करेगी एंड आपको ये फील करवाएगी कि आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो एंड अभी भी कुछ नहीं गया। क्योंकि मे बी यू आर फीलिंग राइट नाउ कि सब कुछ आपने गवा दिया है एंड मे बी गवा भी दिया होगा फॉर श्योर। मे बी आपके साथ वो लोग नहीं रहते जो पहले आपके साथ रहते थे एंड हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लोग ही ऐसा करेंगे। या फिर आपका कोई फाइनेंशियल लॉस इतना ज़्यादा हो गया कि आपकी उसमें होप ही नहीं रही है कि आप दोबारा अर्न कर पाओगे, क्योंकि आपने इतनी मेहनत लगा के उतना अर्न किया था, उस पोजीशन पे पहुंचे थे। बट आपके पास अब होप ही नहीं है। आप ट्राई तो करते हो बट हो नहीं पाता अब, कि हमें होप ही नहीं दिख रही है कि हम फिजिकली बेटर शेप में आ सकते हैं या फिर फिजिकली नॉर्मली फिट भी रह सकते हैं। हमें ये होप ही नहीं है, क्योंकि हम जितना ट्राई करते रहे उतना हमें ये दिखता रहा कि ये चीज़ नहीं हो सकती। एंड जब रिजल्ट्स एक्चुअल में नहीं मिलते हैं तो होप टूटती ही टूटती है, चाहे कोई भी पर्सन हो। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले जैसे आप थे, इस वीडियो के देखने के बाद आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाए। सो द फर्स्ट थिंग इज, आपको जो चीज़ में होप चाहिए उसमें आपको दिखना चाहिए कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल्स में हो तो आपको कोई पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो यू नीड टू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। आपके पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसको देख के आप एक्साइटेड होते हो, आपको ऐसा फील होता हो कि अगर ये चीज़ मैं नहीं कर पाता तो मेरी लाइफ इनकम्प्लीट रहने वाली है। मे बी आपके लिए फिजिकल हेल्थ हो सकती है कि मुझे इस पर्टिकुलर शेप में आना है। अभी आपके लिए आपको सिर्फ पूछा जा रहा है फेस टू फेस कि आप क्या चीज़ करना चाहते हो, क्या चीज़ पाना चाहते हो। अभी सिर्फ वो बात हो रही है। ये चीज़ काफ़ी ईजी होने वाली है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए, राइट? ये बस पॉइंट इसलिए है सो दैट अपने आप को एक बार आप फिक्स कर सको कि दिस इज़ व्हाट आई वांट। एंड नेक्स्ट थिंग जो हमें करनी है वो है कि हमें बिलीव करना है कि वो चीज़ पॉसिबल है। एंड ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि होप इसलिए नहीं आती क्योंकि हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते। हम बिलीव करते हैं, आई मीन बिलीव करते हैं, हम मानते हैं कि हम नहीं कर सकते। एंड आप सोच रहे होगे कि यार ये तो काफ़ी बेसिक्स बातें हैं कि हमें बिलीव होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं तो ही हो पाएगी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, उसके बारे में इतनी चीज़ें देखो ना कि आपका बिलीव हो जाए, आपको कोई ना होने की पॉसिबिलिटी ही ना रहे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया तो मेरे पास होप्स नहीं थे कि ये चलेगा कि भी नहीं। बट मैंने सक्सेस स्टोरीज सुनी बहुत सारी यूट्यूब की। आई मीन जो आज बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ऐसी जर्नी अपनी पूरी बनाई हुई है, तो मैं जानबूझकर वो वीडियोस देखता था सारी, सो दैट मुझे ऐसा बिलीव हो जाए कि वो भी ऐसी ऐसी सराउंडिंग से ही आए, वो भी ऐसे बैकग्राउंड से आए जहाँ से मैं आता हूँ। एंड देन वो कर पाए वो चीज़ जो वो एक्चुअल में चाहते थे। एंड जैसे उनकी जर्नी होती थी ना,
मैं बिल्कुल रिलेट कर पाता था कि यार अभी मेरे साथ एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है कि मुझे भी सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं अपने ऊपर, मुझे भी ऐसा हो रहा है कि यार पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आप भी ये चीज़ फील करोगे अगर आप कोई नीट एग्जाम देना चाहते हो, एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप सक्सेस स्टोरीज सुनो। अब ये नहीं है कि सक्सेस स्टोरीज सुन के आप एक्साइटेड हो जाओ, बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो कि इन सब एंट्रेंसेस को क्रैक करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, राइट? तो आपको बिलीव करना है कि आप कर सकते हो। कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस यूज़ करो या फिर इंटरनल फोर्सेस यूज़ करो, इंटरनल टॉक को यूज़ करो या फिर एक्सटर्नल टॉक को। लोगों को अपने सराउंडिंग में बोल दो बार बार कि मुझे बार बार बताओ कि तुझे ये बनना है, तुझे ये बनना है। या फिर आप इंटरनल अपने आप को बार बार बताओ, सोने से पहले, उठने के बाद। आई मीन लिटरली डू वट एवर इट टेक्स अपने आप को बिलीव करवाने के लिए। प्लीज़ बिलीव इट गाइज, इट्स एक्चुअली पॉसिबल। आपको लग रहा है बस, आप अपने आप को ऐसे सेल्फ टॉक कर रहे हो कि आप नहीं कर सकते, एक्चुअल में आप कर सकते हो। सच्ची में बहुत लोगों ने किया है एंड आपसे वो डम्ब थे, डम्ब से डम्ब थे आपसे। आप तो फिर एक अच्छी पोजीशन पे हो गए इस टाइम पे। उस चीज़ को एज इट इज़ देखो ना कि इट्स जस्ट अ एंट्रेंस। अगर मैं अपना बताऊं तो इट्स जस्ट अ यूट्यूब थिंग। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं एंड मैं उनको स्टडी करता हूँ डेली। थंबनेल कैसे बनता है, टाइटल्स कैसे बनता है, आप देख ही सकते होगे। तो वो सब कुछ मैं स्टडी कर रहा हूँ एंड मैं अपने आप को बिलीव दिलवा रहा हूँ कि ये चीज़ हो सकती है। जब भी मैं थंबनेल न्यूज़ सीखता हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ, फिर व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं जब, तो मुझे और बिलीव होता है। तो सीखते रहो बस एंड अप्लाई करते रहो सो दैट आपको बिलीव हो। बिना एक्शन के आपको बिलीव नहीं होने वाला। आप एक जगह पे बैठोगे, आप कहोगे मुझे बिलीव हो जाए, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, हो नहीं पा रहा, ऐसे नहीं होगा। आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। एक्शन लोगे तो आपको बिलीव होगा। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, एक बार अप्लाई करना। उन लोगों को देखो जिन्होंने किया है एंड इसको सिंपल रखो, क्योंकि जब पर्सनल थिंक की बारी आती है हम चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो ऐसा होता है ना कि दोस्त हमारा प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो हम ऐसे सोल्यूशन निकालते हैं उसका, बट वही प्रॉब्लम खुद की हो तो हम बहुत फंस जाते हैं, वो भी डीपली जाके, एंड अपने आप को पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं। तो इसको सिंपल रखो। सो दिस इज द लास्ट थिंग विच यू नीड टू डू टू फाइंड होप इन योर लाइफ। फाइंड योर कम्युनिटी। मतलब अगर आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं ना जो आप जैसे ही सोचते हैं, आप जैसे ही गोल्स रखते हैं, वो काफ़ी आप लकी हो। फिर समझो आप बहुत लकी हो अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं, मिल जाते हैं। बस आपको नज़रिया चाहिए, उनमें वो चीज़ देखोगे तो ही आपको पता लगेगा कि ये वही है। हम अपने आप में ही रहते हैं सारा टाइम, तो हमें बाहर दिखता ही नहीं क्या चल रहा है। तो ये जो कम्युनिटी है ना, यही आपको वहाँ तक पहुँचाएगी। कहाँ तक पहुँचाएगी? आपके गोल्स तक, आपके लाइफ में होप लाने के लिए। जब सामने वाला हमें पुश करता है एंड उसको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, बट फिर भी हम रिटर्न में उसे पुश करते हैं, वो हमें पुश करते हैं, तो इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं है होप, अगर हमें अपनी लाइफ में चाहिए। क्योंकि हम तो अपने आप पे बिलीव कर नहीं रहे होते, बट बाहर वाले लोग जब हम पे बिलीव करते हैं कि यार ये चीज़ बंदा ये कर सकता है, ये चीज़ ये कर सकता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं ऐसी चीज़ क्या नहीं देख पाया अपनी लाइफ में जो इसने देख ली है। तो वहाँ से एक जो होप बढ़ती है ना, जो हमारी लाइफ में होप आती है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, बस वैसे लोग ढूंढो। आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे चैनल्स को जो आपके गोल को सपोर्ट करते हैं। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे ऐसे लोगों को ऐड कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो उन्हें। तो एक कम्युनिटी अपनी बिल्ड करो एंड उस कम्युनिटी में सेम तरह की बातें होंगी। जो भी आपके गोल्स हैं उसके बारे में ही सिर्फ बात होगी, कोई फालतू वालतू बात नहीं होगी। जब मुझे भी स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन करना था ना, तो मेरी लक के लिए अपने आप ही कम्युनिटी बन गई। मेरे एक सर होते थे एंड धीरे धीरे मेरे फ्रेंड्स बनना शुरू हुए जिम में, तो मेरी एक कम्युनिटी बन गई। हम एक दूसरे को मतलब फ़ोन करके बोलते थे कि आजा, आ रहा है आज जिम एंड ऑल दैट। एंड जब मैं चाहता था कि मैं भी एक रीडर बनूं, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, बुक्स रीडिंग में इंटरेस्ट था, तो मेरे पास कोई फिजिकल पर्सन नहीं था। जैसे मुझे अपनी फिटनेस जर्नी में मिले, वैसे मेरे पास फिजिकल पर्सन नहीं अवेलेबल थे। बट देन मैंने उन लोगों को देखना शुरू कर दिया, जैसे मार्क मेंसन हो गए, वो यूट्यूब पे डालते हैं, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन हो गए, एंड ऐसे काफ़ी नेम्स मैं आपको बता सकता हूँ जो यूट्यूब पे भी डालते हैं एंड वैसे भी, जैसे सीकन हो गए, ई बुक हो गए, ऐसे बहुत सारे और भी चैनल्स हैं जो बुक समरीज बनाते हैं। तो यहाँ से मेरा मेन डेवलप हुआ एंड मुझे एक ऐसा फील हुआ कि मैं किसी कम्युनिटी के अंदर हूँ। एंड ऐसा फील होता है कि हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपनी सराउंडिंग्स में देखें एंड जैसे हमारे गोल्स हैं, हमें मोस्टली ऐसा फील होता है कि हम पता नहीं इस दुनिया से क्या ही कर रहे हैं हटके। बट अगर हम ऑनलाइन एक बारी देखें ना, तो ऐसी जो चीज़ हम सोच रहे हैं ना, वो ऑलरेडी पता नहीं कितने लोग कर चुके हैं एंड वो करके छोड़ भी चुके हैं, जो हमारा मेन गोल है। कम्युनिटी में जब आप रहोगे, आपके गोल्स आपको छोटे लगना शुरू हो जाएंगे।
तो कम्युनिटी में बस इतना ही कहूँगा कि सब कुछ ईज़ी लगने लग जाता है एंड लाइफ हमें हमारी ईज़ी लगने लग जाती है एंड सब चीज़ जिसको हम ट्राई करना चाहते हैं, जिसको हम परस्यू करना चाहते हैं, वो सब कुछ ईज़ी लगने लग जाता है एंड हम ईज़िली उसको कर पाते हैं क्योंकि हमारी सराउंडिंग में सब लोग करते हैं। वो चीज़ आपने सुनी ही होगी कि अगर आप 5 लोगों के साथ रहते हो जो बिलियनर हैं, तो आप अगर 6th हो तो आप भी बिलियनर हो जाओगे। अगर आपके सराउंडिंग में 5 लोग ऐसे हैं जिनकी फ़िज़ीक अच्छी है, जो अपनी हेल्थ पे काम करते हैं, तो आप वो 6% होने वाले हो जिसकी फ़िज़ीक अच्छी होनी ही वाली है। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से न्यू पर्सपेक्टिव मिला होगा एंड अगर आप ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहते, तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।